बात अब टीएमसी की। चुनावी गिनती से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका लगा है। कोर्ट ने आज टीएमसी की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है। बेंच ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश की जरूरत नहीं कहते हुए याचिका पर कोई विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किए। अदालत ने चुनाव आयोग के उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर दिया है जिसमें आयोग ने आश्वासन दिया कि संबंधित सर्कुलर को उसके पूर्ण अर्थ और भावना के साथ में लागू किया जाएगा। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अब वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सर्कुलर के अनुसार प्रत्येक टेबल पर कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी हो। इससे पहले टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जब कपिल सिब्बल ने हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता पर सवाल उठाए तो बेंच ने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि आइए हम इस प्रावधान को दोबारा पढ़ते हैं। अगर हम ये मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। कोर्ट ने सिब्बल की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। सिब्बल ने अदालत के सामने 4 मुख्य मुद्दे उठाए। सिब्बल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बैठकें कर रहा है लेकिन उनके बारे में जानकारी साझा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि पहले से ही केंद्र सरकार का नामांकित माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद है, तो अब हर टेबल पर एक और केंद्रीय कर्मचारी की आवश्यकता आखिर क्या है। सिब्बल ने दलील दी कि सर्कुलर के अनुसार राज्य सरकार का नामांकित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नियुक्तियां कर रहा है। और पूरा विवाद क्या है जानिए। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया था जिसके अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर का होना अनिवार्य होगा। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आशंका को खारिज करते हुए आयोग के फैसले को वैध बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना भी साधा। तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को झटका देते हुए दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब कपिल सिब्बल ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वे बंगाल में काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। दरअसल कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आने वाले दिनों में मतगणना से जुड़े सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी मांग की जाएगी, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा।